दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, या फिर कोट्स जैसे कि ड्वेल इन द एंड। दोस्तों, नेविल गॉर्डेट कहते हैं कि बी इन दिस फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड एंड योर इमेजिनेशन विल क्रिएट रियलिटी फॉर यू। पर ये सभी कॉन्सेप्ट है क्या, और कैसे सेल्फ डाउट इसके रास्ते में रुकावट बनता है? और अगर ये सच है तो क्या मेरे पास आपको प्रूव करने के लिए कोई पास्ट एक्सपीरियंस है? और लास्टली आप कह सकते हैं कि अगर ये सब तो मुझे समझ में आता है, पर मुझे ये बताओ कि हाउ टू गेट इनटू दैट फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस फीलिंग में रहे कैसे? हाउ टू रिमेन इन दैट फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, जिससे कि रियलिटी हमारी ओर फास्टर यानी कि जल्दी जल्दी आगे बढ़े। हे एवरीवन, माय नेम इज अग्रिका खत्री, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछले 4 सालों में मैंने अपनी रियलिटी में जो कुछ भी क्रिएट किया है ना, उसमें एक्शंस के साथ साथ पावरफुल मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं अपने सर्कमस्टांसेस या फिर 3D रियलिटी के गुलाम नहीं बनती, और आपको भी नहीं बनना चाहिए, रादर उसे क्रिएट करना चाहिए। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुल्ली जस्टिफाई करती हूँ आपको ये सभी चीजों से अवेयर करवाने के लिए और आपको ये सभी चीजें टीच करने के लिए। तो आज का ये वीडियो कंप्लीटली प्रैक्टिकल होने वाला है। हम बात करने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में कि कैसे ये मानते हुए कि यार हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा, उससे आज से फील करने से, यानी कि विश फुलफिल्ड को आज से फील करने से, एंड रिजल्ट में आज से ही रहने से कैसे हम उसको जल्दी हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या और इसकी जरूरत क्या है, यानी कि इसका लॉजिक क्या है। दोस्तों देखिए, कभी भी आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आई एम श्योर अगर वो कुछ बहुत बड़ा गोल है तो सेल्फ डाउट तो आता ही होगा, है ना। लेट्स से कि मैं आज इस YouTube फैमिली को 1 मिलियन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द हो जाए, पर सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं तो क्रीप इन करता है। जब मैं दूसरे चैनल्स को देखती हूँ जो शायद मुझसे बड़े हैं या फिर बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे अंदर बीइंग अ ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स आता है, और ह्यूमन टेंडेंसी है खुद को कभी कभी इंफीरियर फील करने की। तो सेल्फ डाउट रियलिटी को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाने का रास्ते में सबसे बड़ा हर्डल होता है, राइट। लेकिन आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप कॉन्स्टेंटली एंड में रह रहे हो, लिविंग इन द एंड, तो कुछ मैजिकल होता है। पर क्या? देखो, आपका माइंड और हार्ट में ना एक सिंक बैठता है। हार्ट को दोस्तों पता होता है कि हमें क्या चाहिए और कैसा लगेगा जब वो चीज हमारे हाथों में होगी, लेकिन ये माइंड है ना, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है। इसे क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक ये भरोसा नहीं करता। तो व्हेन यू लिव इन द एंड, आपके माइंड को एक क्लैरिटी मिलती है कि यार जाना कहाँ है, और साथ ही दिल की उस फीलिंग को कंबाइन करने के साथ दिल और दिमाग उसे सच करने का भरोसा और एक्शन लेने का जुनून आपको देता है। दे स्टार्ट टू मेक इट हैपन फॉर यू। और एक बार जब आप लिविंग इन द एंड या विश फुलफिल्ड की इस टेक्निक पर कमिट हो जाते हो, तो चाह करके भी आपका माइंड बैकफुट नहीं लेता। समय समय पे आ रही रुकावटें, डाउट्स आपको पीछे नहीं खींचती। आप इतने सेल्फ अवेयर और कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप उस चीज को हासिल कर ही लोगे, एंड देयर इज नो गोइंग बैक, ये आप ठान लेते हो। सो फ्रेंड्स, ये था द व्हाई ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ध्यान रखें कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे होते हैं ना, जिंदगी हमेशा कुछ टेस्ट तो थ्रो करती है। इस केस में जब आप मेरी बताई गई टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे होंगे, बिल्ड कर रहे होंगे, इस रास्ते पे आगे चल रहे होंगे, हमेशा जिंदगी कुछ उल्टे टेढ़े टेस्ट थ्रो करेगी ही, लेकिन वही तो मेन चैलेंज रहेगा। उसको ओवरकम करते हुए आपको अपनी प्रैक्टिस पर कमिटेड रहना होगा। यू स्टिल हैव टू स्टे इन योर विश फुलफिल्ड। क्यों? क्योंकि आपके पुराने सेल्फ को मारना पड़ेगा ना। इस टेस्ट को पास करके आपके ब्रेन न्यूरॉन्स के ओल्ड पैटर्न एंड वायरिंग फाइनली टूट जाएगी, सो दैट आप एक नई सेल्फ इमेज क्रिएट कर पाओगे, पहन पाओगे, न्यू वायर्स को परमानेंटली जोड़ पाओगे। वैसे दोस्तों, इस टेक्निक में जाने से पहले मैंने आपको वाई समझा दिया। अब बारी है इसका कोर कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिकोड करने की। तो नेविल गॉर्डेट कहते हैं कि किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी भी डिजायर को अपनी रियलिटी में अपने हाथ में होल्ड करने के लिए आपको किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी फिजिकल 3D एविडेंस की जरूरत नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। आपको सिर्फ फील करना है, जस्ट लाइक कि वो सच हो गया है,
उस फीलिंग में हमेशा बने रहना है, ठीक है। आपको उस मूड को कैच करना है अपने पूरे के पूरे सेंसेस से, उसी के साथ सोना है, उठना है, उसी के साथ जागना है, बस यूं कह लो कि पागल हो जाना है। ऑफ कोर्स एक्शन साथ साथ रहेगा, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क डेफिनेटली करना है और समय नहीं लगेगा कि समझना आपका कब सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को लेकर के कन्विंस हो जाएगा और आपके हाथ में वो चीज आ जाएगी। इट्स नो मैजिक, इट्स जस्ट कन्विंसिंग योर माइंड दैट यू आर एलिजिबल फॉर इट राइट नाउ। नो सेल्फ डाउट, नो स्पेस फॉर सेल्फ डाउट। वेल, अब आप मुझसे कहेंगे कि अगर का बड़े सपनों को पूरा करने में वक्त तो लगेगा। देखो, ऐसे कैसे डिजायर फुलफिल्ड की फीलिंग रखने से डिजायर सामने आ जाएगा। देखो, यही तो कैच है। जब आप एक बार ठान लेते हो या फिर आपका मन इस विश्वास से भर जाता है कि वो चीज तो आपकी ही है, एक दिन आपकी ही होने वाली है 1000%, तो आपके अंदर ना इंतजार नहीं रहता है एंजाइटी नहीं रहती, ठीक है। वो लैक वाला ऑब्सेशन नहीं रहता। उसे मैनिफेस्ट होने में, आपकी फिजिकल रियलिटी में आपके सामने आने में वक्त लगेगा, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप Amazon से अपनी मनचाही चीज ऑर्डर करते हो, ठीक है, लेट्स से तुम प्ले स्टेशन या फिर एक महंगी घड़ी ऑर्डर करते हो, उसके लिए आपने प्रॉपर पेमेंट कर दिया और आपको पता है कि ये आ ही जाएगा, तो आप बार बार ये नहीं देखते ना कि कहीं Amazon ने आपका ऑर्डर कैंसिल तो नहीं कर दिया। बताओ, इंतजार रहता है, राइट। अनटिल अनलेस आप बहुत ही ज्यादा खाली, आप दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बार बार चेक करते रहेंगे, अदरवाइज यू विल जस्ट लीव इट, राइट। वो घड़ी आपकी हो गई ना, यू हैव डन द पेमेंट, बस हाथ में आने की देरी है कि नहीं। तो भले इंतजार रहता है लेकिन एंजाइटी नहीं रहती। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, रिलेट कर पा रहे हैं एनालॉजी को। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। एक बार जब आप उस मूड को कैच कर लेते हैं और आप यकीन से भर जाते हैं कि वो चीज आपकी ही है कम वॉट में, तो समय लगता है पर मन में विश्वास भरा रहता है और इस वजह से आप एंशियस नहीं रहते हैं, नेसेसरी एक्शंस लेते रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले खुद को जानना कि आपका क्या डिजायर है, फिर इमेजिन करना। अब याद रखें कि इमेजिनेशन इज इक्वल टू गॉड। दोस्तों, नेविल गॉडर्ड कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इमेजिनेशन की जो पावर दी गई है, जिसकी वजह से आज हमारे पास आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं रखी हुई, वो किसी ना किसी ने सबसे पहले इमेजिन किया होगा, राइट, और फिर इसको बनाया होगा। तो इमेजिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इज इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ गॉड। जो आप इमेजिन कर सकते हो वो कोई और देख ही नहीं सकता, आपका ही है वो इमेजिनेशन। इसलिए आपके डिजायर को आप तक पहुंचाने में कोई और रुकावट बन ही नहीं सकता, क्योंकि इमेजिनेटिव पावर इज इनसाइड यू एंड इट्स इक्विवेलेंट टू गॉड। तो अगर आप उस इमेजिनेशन के साथ फेथफुल रहते हैं, क्लैरिटी के साथ, रोज उसे चेंज नहीं करते हैं, सेल्फ डाउट नहीं लेकर के आते हैं टेक्निक्स की मदद से, और उसे 3D और लॉजिक और रीजन की वजह से डिनाई नहीं करते हैं, तो वो आपके रियलिटी के स्पेस में ऑब्जेक्टिफाई होकर के रहेगा, वो आपके सामने आकर के रहेगा। तो इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, फीलिंग द विश फुलफिल्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। अब यहाँ पे एक और धमाकेदार बात समझाती हूँ कि यूनिवर्स को ना, ब्रह्मांड को वैक्यूम पसंद नहीं है। लेट्स से आप एक बेहतर जॉब चाहते हो जिसमें आपको हाई पेमेंट मिले, और आप इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके इमेजिन और विजुअलाइज भी करते हो कि यार कैसा लगेगा जब आपके पास वो इतने सारे पैसे हाथों में होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, आप कितनी सेविंग्स कर पाओगे। अब कल को आपका एग्जिस्टिंग बॉस आपको फायर आउट कर देता है, मान लो, आप सोचोगे यार ये तो उल्टा ही काम कर रहा है, हमने तो प्रमोशन चाहा था। ऐसा नहीं है। रिमेंबर, यूनिवर्स को वैक्यूम पसंद नहीं है। जैसे कि आपकी पुरानी वार्डरोब में पुराने घिसे पिटे कपड़े को हटाओगे तभी तो नए कपड़े रखने की जगह बनेगी ना। सेम तरीके से ध्यान रखें कि जॉब से आपको फायर आउट करना बहुत जरूरी था कि आपके पास एक नई जॉब आती। इसके लॉजिक पर मत जाओ कि मेरे साथ क्या हो गया, हाय तौबा। ध्यान रखें कि वैक्यूम जरूरी है, किसी ना किसी सेंस में या किसी ना किसी तरीके से वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा आपकी लाइफ में, और फिर उस स्पेस को यूनिवर्स आपके डिजायर से फिल कर देगा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आई एम श्योर आपने व्हाई और कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिया, दोनों चीजों के। अब हम समझने वाले हैं हाउ के बारे में, ठीक है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अग्रिका, ये सुन करके तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, या फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए, या फिर मुझे किसी गोल तक रीच करना है, तो उसकी फीलिंग, एंड फीलिंग क्या होगी जब वो मेरे पास आ जाएगा, उसे आज से अज्यूम करना है, ठीक है। समझ लिया। सुन करके तो हमें भी आसान लग रहा है। दोस्तों, एक बार करके देखो यार, इतने ज़्यादा सेल्फ डाउट, कॉम्प्लेक्सेस, फियर्स आपके सामने नाचने लगेंगे ना कि आप उस चीज को अपने फुल सेंसेस से विजुअलाइज या फिर फील ही नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत बार किया है। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है।
ध्यान रखें कि अपने ओल्ड सेल्फ को मारना इतना आसान नहीं है। आप आज लेट्स से 1 लाख रुपए एक मंथ के लेवल पे हो और आप 1 करोड़ चाहते हो, तो सबसे पहले आपके सेंसेस, आपके सेल्फ डाउट, आपकी सेल्फ इमेज इस चीज को अलाउ ही नहीं करने देगी। तो हमें यही तो करना है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, खुद को एबंडेंट फील कराना है। और उसके लिए अब आप सुनने वाले हो बहुत ही ऑसम प्रोसेस। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं वीडियो में, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि क्या कभी आपने इस प्रोसेस को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, इसे अप्लाई करके कोई डिजायर अपना मैनिफेस्ट किया है। अगर हाँ, तो उसकी स्टोरी प्लीज हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर करिएगा। तो प्रोसेस पे आते हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों, प्रोसेस नंबर 1 इज लेटिंग गो। याद रखिएगा कि हम बात करने वाले हैं 2 चीजों की, कि कैसे हम अपनी विश फुलफिल्ड को फील करें आज अभी, और दूसरा कैसे हम अपने 3D को देख करके भटक ना जाएं कि 1 करोड़ नहीं 1 लाख है। क्योंकि विश फुलफिल्ड की फीलिंग तो अभी कर दी, लेकिन जिंदगी में तो गरीबी है भाई, प्यार नहीं है, फेल्ड रिजल्ट है सामने। तो ये सब हमें विश फुलफिल्ड में स्टे रहने नहीं देगा ना। एक बार विजुअलाइजेशन कर लिया, विश फुलफिल कर लिया, लेकिन 3D हमारी फीलिंग को बर्बाद कराए। तो 2 चीजों की बात करूंगी मैं। नाउ सेकंड एम इज हाउ टू स्टे इन दैट विश फुलफिल्ड। सो हाउ टू अज्यूम एंड देन स्टे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोसेस है लेट गो। अब लेट गो ऑफ व्हाट? लेट गो नॉट ऑफ द डिजायर, नॉट ऑफ द विश फुलफिल्ड, बट ऑफ योर डाउट। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कोई लेट्स से डिजायर को लेकर के विजुअलाइज करना होता है ना, या फिर किसी डिजायर की विश फुलफिल्ड को फील करना होता है, मैं अपने साथ बैठती हूँ। कुछ देर बाद मेरे सारे इनसिक्योरिटीज, कंपैरिजंस, डाउट्स, फियर्स नाचने लगते हैं। मैं उसे डिनाई नहीं करती, मैं कंप्लीट एक्सेप्टेंस मोड में चली जाती हूँ, नॉट इन द डिनायल मोड। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो ना डिनायल मोड में चले जाते हैं। आपको एस्केप नहीं करना है ना, तो आपको उस एंजाइटी की वजह से सोशल मीडिया या फिर कुछ खोल करके एस्केपिज्म करना है, माइंड डिबेट करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको उसे डिनाई नहीं करना, डिनाई करके कुछ और विजुअलाइज करने लगो। नो 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 नो। अगर आप चाहते हो कि बार बार ये नेगेटिव फीलिंग्स ना आए, या फिर अगली बार आए तो इतनी ज्यादा इंटेंस ना हो वो, यू जस्ट हैव टू सिट विद इट, गो थ्रू इट। सप्रेस करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप एनालाइज कर लो कि यार वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, उसे एक्सेप्ट करो एंड देन लेट गो ऑफ इट। एम्ब्रेस करो उस डाउट को, क्योंकि वो आपका ओल्ड सेल्फ है जो बार बार ऊपर परत के ऊपर आ रहा है। आपको उसे ही तो मारना है। लेकिन किसी भी फीलिंग को सप्रेस करके वो फीलिंग कभी भी मरती नहीं है दोस्तों, वो बार बार और इंटेंसिफाई होकर के आती है। सो एक्सेप्ट दैट फियर इन स्टेप नंबर 1। एक्सेप्ट दैट यस, दिस इज हाउ स्मॉल आई थिंक आई एम राइट नाउ। जस्ट एम्ब्रेस इट एंड देन लेट इट गो। आई होप आपको मजा आ रहा होगा ना। अब चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में और प्रोसेस के सेकेंड पार्ट पे। दोस्तों, जब ये करने के बाद आप न्यूट्रल हो जाओगे, यानी कि एक न्यूट्रल फेज में आ जाते हो। अब आपको विजुअलाइज करना है ऑफ द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। अब आपको क्या चाहिए, वो चीज जब आपके पास होगी तो कैसा लगेगा, उसको अपने सभी सेंसरी ऑर्गन्स के साथ एम्ब्रेस करो, फील करो, अपने वाइब्रेशन को हाई करो, मेडिटेटिव जोन में चले जाओ और मजे लो उस फीलिंग के। दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझाने वाली हूँ और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इट्स वर्थ इट। सो लेट्स से प्रोसेस नंबर 1 करने के बाद जब मैं न्यूट्रल हो गई, अब मैं चाहती हूँ कि यार 1 साल के एंड में मेरे अकाउंट में लेट्स से 1 करोड़ रुपीस आ जाए। अभी तक मैं 1 लाख पर मंथ पे थी। अब मैं अपने आंखें बंद करूंगी या फिर मैं कोई जर्नल लेकर के बैठूंगी और मैं लिखूंगी वो सारी चीजें फील करूंगी जो मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो कैसा फील होगा। टुडे मैं एक एक्सपेंसिव मोड में चली जाऊंगी। सारे सेल्फ डाउट्स और क्वेश्चंस अब हट चुके हैं। वो कैसे होगा, कब होगा, इससे आगे बढ़ चुकी हूं मैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मुझे कैसा फील होगा जब वो चीज मेरे पास आ जाएगी, मैं उससे क्या क्या करूंगी, मैं अपने बारे में कैसा सोचूंगी। जस्ट फील दैट विद ऑल योर सेंसेस, हाउ आई विल वॉक, हाउ आई विल टॉक, हाउ आई विल स्पेंड, हाउ आई विल इन्वेस्ट, हाउ आई विल यूज इट टू मेक माई फैमिली हैप्पियर। I'll think of every minute detail. This is called assuming the wish fulfilled right now. But अब आती है रियल प्रॉब्लम। एक बार जब हम इसको कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर ना हम अपने काम में लग जाते हैं, डेली हम अपनी दिनचर्या में खो जाते हैं, और फिर आता है 3D का प्रूफ कि अग्रिका, तुम्हारे अकाउंट में तो इतने पैसे हैं ही नहीं, तुम्हारे पास तो शायद बिल भरने के भी पैसे नहीं हैं। अब हमें असली मॉन्स्टर से लड़ना है। How to maintain that feeling
एज अ डोमिनेंट स्टेट, कैसे उस फीलिंग को मेंटेन करके रखें, क्योंकि 3D तो हमारे ऑल अराउंड है और वो पूरी कोशिश करेगी हमारे उस इनर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को बर्बाद करने की, हाई वाइब्रेशन को तोड़ने की, जो हमने अभी अभी इतनी मुश्किल से स्टेप 1 और 2 में किया था, उसको सत्यानाश करने आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे याद है कि मैंने अपने एक फ्रेंड को एक टेक्निक बताई थी, आपको बताती हूँ। इसका वैसे तो नाम है 369, बट आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर सकते हो। ये बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट है और नेविल गॉडरेट की ये टीचिंग है। अब वैसे तो मैं ज्यादा टेक्निक्स पे फोकस नहीं करती, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो हम दिन का 3 वक्त ले सकते हैं। मेरे हिसाब से वो होना चाहिए सुबह उठते वक्त, आपके बगल में एक जर्नल हो, क्योंकि उस टाइम माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है। तो जो भी अपनी एफर्मेशंस हैं फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड के लिए, उसको लिख लो। फिर रात में सोते वक्त माइंड थोड़ा डिजी होता है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है, लॉजिकल माइंड कम चल रहा होता है, तो उस टाइम फटाफट से लिख लो। और तीसरा है आपका दोपहर का वक्त, जब 3D रियलिटी काफी आ चुकी होती है, आधा दिन बीत चुका होता है, तब उस वक्त लिख लो। तो आप फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड के लिए चाहे विजुअलाइजेशन कर रहे हो, चाहे लिख करके एफर्मेशन कर रहे हो, चाहे बोल के एफर्मेशन कर रहे हो, इसे बार बार लिखना है, ठीक है। तो ये 369 नहीं था वैसे, बट ये 3 बार इन अ डे था। 369 में क्या होता है, सुबह 3 बार लिखो, फिर 6 बार लिखो, फिर 9 बार लिखो। मैं उसमें नहीं जाती, मेरा ऐसा मानना है कि जितनी बार लिखना है उतनी बार लिखो, बस फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड और रिमेनिंग इज इन दैट फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड हो जाना चाहिए आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के कंक्लूजन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैंने बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव लेंथी बनाया है जानबूझ के। आपको इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर बहुत सारे आपको ऐसे बुक्स रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिसको पढ़ने, समझने, इंप्लीमेंट करने के बाद आपके लिए एक कंबाइंड वीडियो लेकर के आई हूं। मैंने सारा काम ऑलरेडी कर दिया है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि नेविल गॉडर्ड की इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों जरूरी है सेल्फ डाउट को हटाने के लिए। नेक्स्ट हमने फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड की बात की, दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया। सिर्फ यही नहीं, हमने हाउ टू रिमेन इन दैट फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड के 3rd फेज में भी हम गए, ठीक है। हमने इसके 2 प्रोसेस सीखे, जिसमें से पहला था कि ओल्ड सेल्फ आएगा, वी हैव टू लेट इट गो बाय एक्सेप्टिंग इट। और फिर दूसरा हमने समझा कि जब हम न्यूट्रल मोड में हो जाएंगे, अब सही तरीका है विश फुलफिल्ड को अज्यूम करने का। साथ ही हमने कहा कि अगर इसमें हम वो नून, मॉर्निंग, नाइट वाली टेक्निक ऐड कर देते हैं, तो हम ना सिर्फ एक बार बल्कि दिन में 3 बार इस प्रोसेस को दोहराएंगे और हमारी डिजायर्ड रियलिटी हम तक जल्दी आएगी। दोस्तों, अब जाते जाते बस एक बात और बोलना चाहूंगी, आप इसे बोनस टिप की तरह ले सकती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए सही प्रोसेस होना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग इसे दोहरा सकते हैं मन में, या फिर कुछ लोग इसे लिख सकते हैं, एफर्म कर सकते हैं, या फिर एज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो दोहराएं क्या, बोले क्या, लिखे क्या, वहां पे आती है करेक्ट एफर्मेशन लाइंस। तो अगर आप एफर्मेशंस को सही तरीके से क्राफ्ट करना चाहते हैं, आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी इस चैनल पे आ चुका है, ठीक है। उसका हम लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। फाइनली क्लोज करती हूँ इस वीडियो को।